एक चुटकी में चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। दरअसल ये चुटकी जो है ना, ये भी आजकल यूट्यूब पे बहुत मशहूर हो गई है। वो आपने देखे होंगे, एक भाई साहब ऐड वीडियो पे आते हैं, वो इस तरीके से एक्शन करते हैं कि चुटकी में, यानी कि बहुत जल्दी। कभी मैं यूट्यूब चैनल खोलता हूँ इस नीयत के साथ कि ख़बर सुनूंगा, कोई न्यूज़ सुनूंगा, लेकिन सबसे ऊपर एक आया होता है जी थंबनेल आया होता है कि जी यूट्यूब ने दिल खुश कर दिया। अब तो ये 5-10 व्यूज़ का चक्कर ख़त्म, अब रातों रात ही आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। हकीकत ये नहीं है। हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। मुझे भी 3 साल हो गए यूट्यूब पे काम करते हुए और 3 साल का तजुर्बा है। मैं ये समझता हूँ कि ऐसा कोई भी वीडियो जिसका कंटेंट अपीलिंग होगा, जो लोगों को अच्छा लगेगा, लोग उसको देखेंगे। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे, गूगल करेंगे कि सबसे ज़्यादा वीडियो किस स्ट्रीम में देखे जाते हैं, तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा वीडियो जो हैं या तो वो म्यूज़िक के देखे जाते हैं, या डांस के देखे जाते हैं, या किड्स के रिलेटेड हैं, उनकी गेमिंग हैं, कार्टून्स हैं, ये सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। या फिर न्यूज़ चैनल जो हैं, वो हर एक आदमी यही चाहता है कि मैं हालात हाज़रा से मैं अवेयर रहूं, आगाह रहूं। तो 24 घंटों में लोग न्यूज़ भी बहुत देखते हैं, और उसके साथ साथ फिर कुछ ऐसे वीडियोज़ हैं जो कि रूहानियत से यानी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हैं, वो भी देखे जाते हैं। लेकिन अक्सरियत उन वीडियो की है कि जिनसे आँखों को तसल्ली मिलती है, आँखें हज़ हासिल करती हैं, या सुनने में वो अच्छे लगते हैं। चाहे उनमें कोई तालीम हो, कोई नॉलेज हो, कोई सबक हो, चाहे ना हो, लेकिन वक्ती तौर पर जो वीडियोस आँखों को खुश करने वाले हों, कानों को खुश करने वाले हों, दिल और दिमाग को खुश करने वाले हों, वो देखे जाते हैं। आपने सामी यूसुफ का नाम सुना होगा। यूनाइटेड किंगडम के ये एक माया नाज यूट्यूबर हैं। ये 2009 से यूट्यूब पे काम करते हैं, और आप जानते हैं कि यूट्यूब का आगाज़ 14 फरवरी 2005 को हुआ था, यानी आज से ठीक 20 साल और 6 महीने या कुछ दिन ज़्यादा। और उससे चंद साल बाद यानी 4 साल बाद ही सामी यूसुफ ने यूट्यूब पे काम करना शुरू किया। आज की डेट में लगभग उनके साढ़े 3 मिलियन के करीब उनके सब्सक्राइबर हैं, और तकरीबन 84 करोड़ लोगों ने उनके वीडियोस देखे हैं। और इस दौरानिए में सिर्फ उनके 561 वीडियो हैं आज की तारीख में। गोया के 2009 से लेकर आज तक 16 सालों में उन्होंने 561 वीडियो अपलोड किए हैं, यानी कि हर साल उन्होंने लगभग 35 वीडियो जो हैं वो अपलोड किए हैं, जो कि एक महीने में सिर्फ 3 वीडियो बनते हैं, 12 तो 36, उससे भी कम। इस तरह से वो वीडियोस डालते हैं। वीडियो ज़्यादा नहीं हैं, 561 हैं, और उसमें 3.5 मिलियन के करीब उनके सब्सक्राइबर हैं, और 84 करोड़ लोगों ने उनकी वीडियोस देखे हैं। उनका जो टॉप वीडियो है उसमें वो 99 नेम्स ऑफ अल्लाह है, और हालांकि वो म्यूज़िक का इस्तेमाल करते हैं, अगर वो ना भी करें तब भी, क्योंकि वो एक खूबसूरत नौजवान हैं और उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, लोग तभी देखते हैं उनको। लेकिन अब चूँकि वो करते हैं, ये वो जानते हैं कि शायद म्यूज़िक की वजह से उनके व्यूज़ ज़्यादा आते हों। तो बात यह है कि जो चीज़ लोगों को अच्छी लगती है, आँखों को अच्छी लगती है, कानों को अच्छी लगती है, उसमें कुछ नॉलेज होता है, उसमें कुछ नसीहत होती है, क्वालिटी कंटेंट होता है, वो वीडियोस ज़्यादा देखे जाते हैं। जैसे मेरा जो टॉप वीडियो है वो है गारे हिरा का सफ़र। तो उसमें लगभग
17,000 के करीब व्यूज़ हैं, लोग उसको देखते हैं, बार बार उसमें व्यूज़ आते रहते हैं। या उसके बाद जो 2 वीडियो हैं जिसमें 99 नेम्स ऑफ अल्लाह है, उसमें भी मुसलसल लोग उनको देखते रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि चुटकी में ही कोई काम हो जाए, उसके लिए मेहनत ज़रूरी है, बगैर मेहनत के कोई काम नहीं होता। और यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका कंपटीशन ग्लोबल लेवल का है। ये किसी डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का या नेशनल लेवल का कंपटीशन नहीं है। नेशनल लेवल के कंपटीशन पे compete करने के लिए भी इंसान को दिन रात लगाना पड़ता है, और फिर उसमें बहुत लोग जो है नाकाम हो जाते हैं। और यूट्यूब की जहाँ तक बात है और जहाँ तक मोनेटाइजेशन की बात है, तो यूट्यूब में एक अंदाजे के मुताबिक, सर्वे के मुताबिक सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं जिनके चैनल मोनेटाइज हो पाते हैं। बाकी 99% लोग स्ट्रगल ही करते रहते हैं, क्योंकि ये एक ग्लोबल कंपटीशन है, ये वर्ल्ड लेवल का कंपटीशन है। इसमें आप कोई भी बात करेंगे ना, जब वो लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, उसमें सदाकत नहीं होगी, लोग आगे को स्क्रॉल कर देंगे, उसको देखेंगे नहीं। जैसा कि म्यूज़िक को ज़्यादा देखा जाता है, डांस को ज़्यादा देखा जाता है, या जो कार्टून्स हैं किड्स के, वो किड्स उनको ज़्यादा देखते हैं, बाकी लोग भी देखते हैं। हालांकि हज़रत इंसान किड्स के मुकाबले में एक अजीम और सबसे बेहतरीन कुदरत की तख्लीक है, जो कि हर काम कर सकता है। कार्टून सिर्फ आपके दिलो दिमाग को या आँखों को खुश कर सकते हैं, बाकी वो बेजान चीज़ है, वो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, उनसे ऐसे एक्शन करवाए जाते हैं जो लोगों को अच्छे लगते हैं। कई साल पहले की बात है कि टीवी पे किड्स का कोई प्रोग्राम चल रहा था, तो उसमें एक कार्टून आता है, वो मुझे बात याद रह गई उसकी अभी तक। वो कोई बुज़ुर्ग है, छोटे से कद का है, बूढ़ा है, और वो आकर के कहता है, बाकी बातचीत चल रही होती है, बीच में वो आ जाता है, वो आसमान की तरफ ऊपर देखता है और कहता है, बूढ़े की तरह आवाज़ निकालता है, हा मैं विशेषज्ञ हूँ, कल बारिश होने वाली है। और आगे उसने जो बातें बताई, लेकिन मुझे वो बात उसकी हा मैं विशेषज्ञ हूँ वो याद है अभी तक। और जो कार्टूनिस्ट हैं, जो कार्टून बनाते हैं, वो इस तरीके से बनाते हैं कि लोगों के दिलो दिमाग पर उनके एक्शंस नक्श हो जाएं, और फिर वो सीरीज़ में चलते हैं, और ख़ासकर बच्चे फिर उन सीरीज़ को देखते रहते हैं, और उनकी उम्रें ऐसे गुजर जाती हैं, वो जवान हो जाते हैं। फिर उनकी तरजीहात बदली होती हैं, बच्चे की तरजीह अलग होती है, लड़के की अलग होती है, जब वो जवान मर्द बन जाता है उसकी तरजीहात अलग होती हैं। लेकिन बचपन उनका, जब वो स्कूल से फारिग होते हैं, तो ज़्यादातर उनका कार्टून देखने में ही होता है। इसी तरह कुरान पाक की अगर हम बात करें, तो कुरान पाक की तिलावत एक नहायत मुश्किल तरीन अमल है, ख़ास करके उन लोगों के लिए कि जो अरबी नहीं हैं, उनको कुरान पाक की तिलावत करना बहुत मुश्किल है। उनसे ज़रूर गलतियाँ होंगी। और अगर एक कारी है, चाहे वो अरबी है चाहे नान अरबी है, लेकिन उसने बहुत मेहनत की है, उसने कुरान पाक की ज़ुबान, उसके मखारिज और उसकी तजवीद को समझा है, कुदरत ने उसको अच्छी आवाज़ भी दी है। जब वो तिलावत करेगा तो लोग सुनते जाएंगे, उसकी पूरी वीडियो को देखेंगे। अगर उसकी मुसलसल तिलावत है पूरी कुरान पाक की, तो लोग मुसलसल रोज़ उसके वीडियोस को देखेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर कारी अब्दुल बासित थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, उनकी बेहतरीन आवाज़ अब भी लोग सुनते हैं, मैं भी कभी सुनता हूँ। और उसके बाद शेख अल शुरैम हैं, बेहतरीन तिलावत है। और मुझे जो सबसे ज़्यादा इनमें पसंद है वो है शेख अल मुक़ैली की, मुझे उनकी आवाज़ बहुत पसंद है। जब मैं हज पे था तो शाम के वक़्त मस्जिद अल हराम में वो नमाज़ पढ़ाया करते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, उनकी तिलावत मुझे बहुत पसंद है। तो इस तरह हर एक कारी या हाफिज़ की आवाज़ मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ कारियों या हुफ़ाज़ की जो आवाज़ है वो पसंद है। लेकिन जो असल बात वो है प्रोफिशेंसी। अगर आप प्रोफिशेंट हैं किसी भी फील्ड में,
चाहे वो कुरान पाक की तिलावत है या तकरीर का फ़न है, मुकर्रर हैं आप। आपने देखा होगा कि कुछ न्यूज़ कास्टर ऐसे हैं कि कुदरत ने उनको ऐसी सलाहियत दी है कि वो घंटों बोलते जाते हैं, नॉन स्टॉप बोलते हैं। वो देखने वाले को मौका ही नहीं देते हैं कि वो स्क्रॉल करे और आगे को चले, और उनकी बात में हकीकत होती है, सदाकत होती है, और देखते देखते उनके मिलियंस सब्सक्राइबर हो जाते हैं और मिलियंस जो है बिलियंस बल्कि उनके व्यूज़ हो जाते हैं। ये ग्लोबल कंपटीशन है, इसमें ऐसे कुछ नहीं होता है, चुटकी से नहीं होता है। चुटकी का मानी फटाफट, चुटकी के मानी एक तो फटाफट के हैं, दूसरा चुटकी पर कोई चीज़ जो है खाना या किसी को देना या रखना। तो चुटकी का मानी है बिल्कुल छोटी सी चीज़। या कोई ये कहे कि रातों रात आप जो है वो इतने बड़े यूट्यूबर्स बन जाएंगे। यूट्यूबर्स की उम्र जो है 20 साल हुई है। दुनिया जहान के लोग हज़रत आदम से लेकर आज तक मुख्तलिफ़ ज़राया से रोज़ी कमाते हैं। सिर्फ जहन में ये बात नहीं होनी चाहिए कि रोज़ी इससे मिलेगी। अलबत्ता जो कोई बात हक़ पे हो, सच बात हो, चाहे अल्लाह का पैगाम हो, अल्लाह के नबी का पैगाम हो, या अक़वाल ज़र्री हों, या ऐसे तजर्बात हों जिनसे हम दो चार हुए हों अपनी ज़िंदगी में, उनको शेयर करना चाहिए दूसरों को, ताकि वो उनसे मुस्तफ़ीद हों। लेकिन सिर्फ कोई बात लोगों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए कहना, अपने थंबनेल पे ऐसी चीज़ें रख देना कि भाई बस ये नई चीज़ आ गई है जी, अब यूट्यूब ने तो दिल ही खुश कर दिया। यूट्यूब एक सिस्टम है, सिस्टम के हिसाब से वो देखता है कि इस वीडियो को ज़्यादा लोग देख रहे हैं, इस तरीके से वो आगे उसको रिकमेंड करता है और ज़्यादा देखते हैं, और देखते देखते जो है वो बात बहुत दूर चली जाती है और वो लाखों करोड़ों मिलियंस में चले जाते हैं उसके व्यूज़। अगर वो देखता है कि लोग जो इसको नहीं देख रहे हैं, उसका जो वॉच टाइम है ये इंक्रीज़ होने के बजाय डिक्रीज़ हो रहा है, या इसमें व्यूज़ घट रहे हैं, तो उसको पीछे कर देता, दूसरा आगे आ जाता उसकी जगह। वर्ल्ड लेवल का कंपटीशन है, मिलियन और बिलियंस के हिसाब से हर रोज़ वीडियोस अपलोड होते हैं। तो इसमें कोई सदाकत नहीं कि आप रातों रात एक रात में बड़े यूट्यूबर हो जाएंगे। क्वालिटी कंटेंट बहुत ज़रूरी है। और जैसा सामी यूसुफ एवरेज एक महीने में वो 3 वीडियो डालते हैं, 35 वीडियो एक साल में, और उनका जो 16 साल का तजर्बा है उसमें उन्होंने 561 वीडियो डाले हैं। इसी तरीके से जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, न्यूज़ कास्टर्स के अलावा, क्योंकि न्यूज़ कास्टर्स जो हैं उनको रोज़ न्यूज़ अपलोड करनी पड़ती है, क्योंकि न्यूज़ बदलती है, कोई न्यूज़ हमेशा एक नहीं चलती, सुबह कुछ है, दिन को कुछ है, रात को कुछ है। तो उनको छोड़कर उनकी तो सुबह और शाम आएंगी ख़बरों के हिसाब से। लेकिन जो दूसरे टॉपिक्स हैं, जनरल टॉपिक्स हैं इंसान की ज़िंदगी से रिलेटेड, तो उसमें बहुत ज़्यादा अगर हम डालेंगे तो उसमें भी लोग बोर हो जाएंगे। और आप देखेंगे कि मेरे जो वीडियोस हैं, जैसे गारे हिरा वाला है या 99 नेम्स ऑफ अल्लाह है, गारे हिरा वाले में एक्टिविटी है और लोग भी हैं, वहाँ जा रहे हैं, मुश्किल से गुज़र करके पहाड़ को क्रॉस करके आगे जाते हैं, तो उसको लोग देखते हैं, मुसलसल देखते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो वहाँ अभी तक नहीं गए, जाना चाहते हैं, इसलिए वो उसको सर्च करेंगे जबल नूर या गारे हिरा, तो जो वीडियो सामने आएगा जो थोड़ा सा ऊपर आया हुआ होगा, क्योंकि मेरे उस वीडियो में लगभग कोई 17,000 के करीब व्यूज़ हैं, तो थोड़ा वो ऊपर होगा तो लोग देखेंगे, तो इस तरीके से व्यूज़ आएंगे। या कौन करेगा 99 नेम्स ऑफ अल्लाह, अस्मा अल्लाहुल हुस्ना, तो मेरा वीडियो सामने आएगा तो उसको देख लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है क्वालिटी कंटेंट और बेहतरीन चीज़, क्योंकि इस ग्लोबल कंपटीशन में एक से एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके दिल को लुभाने वाली है, आपको अपनी तरफ ये राग़िब करने वाली है या अट्रैक्ट करने वाली है, तो लोग उसको देखेंगे, और जो वो नहीं है तो वो आगे चलेंगे। तो बाकी इस तरीके से ऐसा नहीं हो जाएगा कि आपके एक ही रात में सब कुछ हो जाएगा, इसमें वक्त लगता है। कोई भी चीज़ है ना, उसको अचीव करने में वक्त लगता है, वक्त से पहले कुछ नहीं होगा। तजर्बा भी मैटर करता है। जैसे जैसे दिन गुज़रता है, चाहे यूट्यूब हो या ज़िंदगी का कोई और शोबा हो, इंसान तजर्बा हासिल करता है
और तजर्बे की बना पर ही उसी बुनियाद पर ही काम भी मिलता है। देखेंगे कि आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में कोई जॉब जो है उसकी एडवर्टाइजमेंट होती है और उसमें तजर्बा मांगना होता है, 5 साल का तजर्बा, 2 साल का, 3 साल का तजर्बा, क्योंकि तजर्बे से इंसान के अंदर प्रोफिशेंसी आई हुई होती है, लिहाजा उन्हीं लोगों को लिया जाता है। उम्मीद है कि ये जो चुटकी वाली बात है ना, चाहे एक हाथ से ज़्यादा बजती है, दूसरे से कम बजती है, और बजती भी ये, इसको कहते हैं, ये जो मेल फिंगर है, ये अंगूठा जो है ना, ये अंगुश्त नर है, और बाकी जो ये हैं ये मादा हैं। उंगलियां, अंगूठा, थंब, फिंगर्स, अंग्रेज़ी में भी थंब मेल, फिंगर्स फीमेल्स, उर्दू में भी अंगुश्त नर, और बाकी ये जो उंगलियां हैं, तो ये अंगूठे और बीच वाली उंगली से ही मिलकर बनती है, इससे कम नहीं होता है। और दूसरे मेरा ये राइट हैंड है, वहाँ लेफ़्ट दिखाई दे रहा है, ये राइट है, इससे ज़्यादा बजती है और इससे कम बजती है, दोनों से बच जाती है। लेकिन ये चुटकी का मामला नहीं है, यहाँ पे वक्त दरकार होता है। और कोई ऐसा भी होता है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन है या वीमेन है, कि जो एक ही बार सामने आएगा तो उसको लाखों करोड़ों देख लेंगे, लेकिन ऐसे बहुत कम होते हैं। आम लोगों को जदोजहद करनी पड़ती है।